Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, Raja and the Robot from class 2, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. Raja and the Robot. Look at the model of the robot made from modeling clay. Make a robot with clay. स्टूडेंट्स लुक एट द मॉडल। आप यहाँ पे मॉडल देख सकते हो और इसको किससे बनाया गया है, रोबोट बनाया गया है, मेड फ्रॉम अ मॉडलिंग क्ले, यानी कि जो क्ले होता है, जो मॉडलिंग क्ले यानी कि जिससे हम कुछ मॉडल वगैरह बनाते हैं, तो क्ले से बनाया गया है। मेक अ रोबोट विथ क्ले, यानी कि आप क्ले वर्क से क्ले लो और इस मॉडल को आप बनाओ जैसे इस पिक्चर में दिया गया है, और इस पिक्चर को आप ऐसे मॉडल बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा स्टूडेंट। और चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। राजा लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। तो जो सबसे मेन कैरेक्टर है इस लेसन का वो राजा है। तो राजा क्या है, राजा लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। जो राजा है वो एक छोटे से घर में रहता है। राजा यानी कि बच्चे का नाम है। राजा एक छोटे से घर में रहता है। ही हैड मेनी स्टोरी बुक्स। उसके पास बहुत सारी कहानी की किताबें हैं। ही हैड मेनी टॉयज। उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। क्लोथ्स, क्रेयॉन्स एंड पेंसिल। उसके पास कपड़े हैं, बहुत सारे कलर्स हैं और पेंसिल्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल वर्क, राजा रीड स्टोरी बुक। जो राजा है अपना स्कूल वर्क, अपना स्कूल का काम करने के बाद वो स्टोरी बुक पढ़ता है, यानी कि राजा अपना सारा होमवर्क करने के बाद स्टोरी बुक पढ़ता है। ही ड्रू पिक्चर्स एंड कलर देम। वो कुछ पिक्चर भी ड्रॉ उसने किया और अपने उसको उसने कलर भी किया। ही प्लेड विद हिज टॉयज। उसने अपने खिलौने के साथ खेला भी। हाउएवर ही लेफ्ट द थिंग्स ही यूज्ड ऑल ओवर द रूम। यद्यपि उसने जो भी चीजें खेली, लेकिन उसने क्या किया, ही लेफ्ट द थिंग्स, उसने सारी चीजें छोड़ दी। ही यूज्ड ऑल ओवर द रूम, यानी कि उसने जो जो चीज खेला, उसने बुक्स पढ़ी, पेंसिल यूज किया, कलर यूज किया, बुक्स पढ़ी, किताबें, जो भी चीजें थी उसने अपने रूम में छोड़ दिया। हिज रूम वॉज ऑलवेज अनटाइडी। उसके जो रूम होते हैं हमेशा अनटाइडी, मतलब कि अस्त व्यस्त रहता है। राजा डिड नॉट हेल्प एट होम। राजा घर पे कोई काम नहीं करता है। वन डे, एक दिन, हिज पेरेंट्स गॉट अ रोबोट। उनके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को एक रोबोट मिल जाता है। द रोबोट कुड कुक। जो रोबोट है वो खाना बना सकता है। क्लीन एंड आयरन क्लोथ, मतलब कि वो कपड़े साफ कर सकता है और कपड़े प्रेस भी कर सकता है। इट वॉज ऑल्सो पिक्ड अप क्लोथ फ्रॉम राजाज बेडरूम फ्लोर। और इट वॉज ऑल्सो पिक्ड अप, मतलब कि वो क्या करता है कि वो क्या कर कपड़े भी उठा सकता है और राजा के बेडरूम के फ्लोर को साफ भी कर सकता है। दैट डे, उस दिन, राजा वेंट टू स्लीप एज ऑलवेज। राजा क्या जैसे हमेशा वो सोने चला जाता था, वो सोने चला जाता है, यानी कि सारी सामान को अपने कमरे में आप देख सकते हो पिक्चर में। उसने पूरा, उसका जो रूम है बहुत ही अनटाइडी है। उसने जो भी चीजें यूज की, बुक्स पढ़ी, यहाँ पे बुक्स पढ़ा, पेंसिल यूज किया, कलर यूज किया, टॉयज हैं वो सब इधर उधर फैला दिया, अनटाइडी है। तो उसने जैसे कि वो हमेशा सामान को छोड़कर सो जाता था, ऐसे ही वो सो जाता है। विदाउट पुटिंग अवे हिज टॉयज एंड बुक्स, मतलब अपने किताबों को, अपने टॉयज को अपनी प्लेस पे रखने के वो रखता नहीं है और वो सो जाता है। हिज क्लॉथ्स वर लाइंग ऑन द फ्लोर। उसके जो कपड़े थे वो फर्श पे पड़े थे। हिज पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स वर स्कैटर्ड ऑन द बेड। और उसका जो पेंसिल था, क्रेयॉन था, यानी कि कलर था, वो जो बेड था उसके बिस्तर पे बिखरे हुए थे। When he woke up, लेकिन जब वो उठता है, सोकर उठ जाता है, everything was clean and tidy। सारी चीजें बहुत ही साफ होती हैं और मतलब एकदम व्यवस्थित होती हैं। But his favorite टी-शर्ट and toy car was missing। लेकिन उसका जो फेवरेट, यानी कि जो उसका पसंदीदा टी-शर्ट था, जो उसको बहुत पसंद था, और उसका जो खिलौना था, जो टॉय कार थी, वो मिसिंग था, उसको मिल नहीं रहा था। He looked for them everywhere। वो चारों तरफ उसको खोजता है, but could not find them। लेकिन उसको वो पाता नहीं, मतलब उसको खोज नहीं पाता है। This happened every day। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि मतलब वो चीजों को रखता है और वो फिर जब वो सोकर होता है तो उसकी चीजें उसको वापस नहीं मिलती हैं। Sometimes, कभी कभी, his crayons would be missing। कभी उसका कलर गायब होता है। Sometimes his shoes and sometimes his books। तो कभी उसके क्रेयॉन्स यानी कि उसके कलर्स गायब हो जाते हैं, कभी उसके शूज गायब हो जाते हैं और कभी उसकी किताबें गायब हो जाती हैं। वन डे, राजा सा द रोबोट पिकिंग अप हिज टॉय। तो एक दिन राजा को तो पता नहीं था कि सारे जो चीजें हैं वो रोबोट ठीक करता है, रोबोट रखता है। तो एक दिन राजा क्या करता है, राजा देखता है कि रोबोट उसके सारे टॉयज को पिक कर रहा है, एक उठा रहा है। ही रैन टू हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के पास जाता है एंड टोल्ड देम व्हाट द रोबोट डिड। और वो अपने माता पिता को, मम्मी पापा को बताता है कि वो रोबोट ने क्या किया।
ही आस्क्ड देम टू सेंड द रोबोट बैक, और अपने मम्मी पापा से कहता है कि इस रोबोट को वापस दे दो, मतलब जहां से आप रोबोट को लेकर आए हो उसको वापस भेज दो। हिज पेरेंट्स सेड देम दे वर हैप्पी विद द रोबोट एज ही वाज गुड एट कुकिंग, क्लीनिंग एंड आयरनिंग। तो उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स हैं, यानी कि राजा के पेरेंट्स क्या कहते हैं कि वो उस रोबोट से बहुत खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि वो जो रोबोट है वो खाना भी बहुत अच्छा बनाता है, घर भी बहुत अच्छे से साफ करता है और कपड़े भी वो प्रेस करता है। तो वो कहते हैं कि हम उस रोबोट के काम से बहुत खुश हैं। द रोबोट हर्ट राजा's कंप्लेन, जो रोबोट है वो राजा की शिकायत को सुनता है। ही ब्रॉट ऑल द राजा's टॉय, और वो क्या करता है जब उसकी शिकायत सुनता है कि राजा उसको अपने माता पिता से शिकायत करता है कि रोबोट उसकी सारी चीजों को मिस कर दिया है, गायब कर दिया है, तो वो सारे उसके खिलौने, बुक्स और क्लोथ्स उसको उसके पास उसको लेकर आता है। हियर राजा आर यू लुकिंग फॉर दीज, और वो पूछता है कि क्या राजा तुम इस सब चीजों को खोज रहे हो? इज दिस मेकिंग यू एंग्री, और इन सब चीजों ने तुम्हें नाराज कर दिया, यानी कि वो चीजें मिल नहीं रही थी इसलिए तुम नाराज हो रहे हो? आज द रोबोट, रोबोट ने उससे पूछा। यस यू हैव बीन हाइडिंग माई थिंग्स, राजा से, राजा कहता है कि तुमने हमारी मतलब कि यू हैव बीन हाइडिंग मतलब तुम हमेशा मेरी चीजों को छुपाते रहते हो। अब देखो राजा कौन इसमें मिस्टेक कर रहा है। दीज थिंग्स वर लेफ्ट ऑन द फ्लोर, आई थॉट दैट यू डिड नॉट नीड देम। तो दीज थिंग्स वर लेफ्ट ऑन द फ्लोर, वो रोबोट कहता है कि ये सारी चीजें फर्श पे पड़ी हुई थी, हमेशा पड़ी रहती थी। आई थॉट दैट यू डिड नॉट नीड देम, मुझे ऐसा लगता था, मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इफ यू हैड पुट देम बैक इन देयर प्लेस आई वुड नॉट हैव टेकन। तो वो कहता है कि अगर तुमने अपनी इन चीजों को अगर वापस से अपनी जगह पे रख दिया होता तो मुझे आई वुड नॉट हैव टेकन देम, मैं उसे वापस मैं उसे नहीं उठाता, मैं नहीं लेता। आई एम ट्रेन टू कलेक्ट ऑल दैट इज नॉट वांटेड एंड सेंड इट टू प्लेस वेयर अदर ह्यूमन कैन यूज इट, सेड द रोबोट। तो कहता है कि मुझे ये आई एम ट्रेन मतलब मुझे ये सिखाया गया है कि टू कलेक्ट ऑल दैट इज नॉट वांटेड, मतलब कि वो सारे सामान को इकट्ठा करो जो कि किसी को जरूरत नहीं है, और उन सेंड इट टू प्लेसेस, मतलब कि उसको वहां भेज दो, ऐसी जगह पे भेज दो वेयर अदर ह्यूमन कैन यूज, जहाँ पे और भी इंसान इसको यूज कर सकते, यानी कि जो चीजें तुम यूज नहीं कर रहे हो मुझे ये सिखाया गया कि उन चीजों को मैं इकट्ठा करूं और उनको उस जगह पे भेज दो जहाँ पे दूसरे इंसान इसको यूज कर सकते हैं। सेट द रोबोट, रोबोट उसको बताता है। राजा अंडरस्टूड व्हाट द रोबोट मीन, और राजा समझ जाता है कि रोबोट उसको क्या समझाना चाहता है। ही फेल्ट सॉरी दैट ही हैड बीन केयरलेस अबाउट हिज थिंग, और राजा को बहुत दुख होता है, महसूस वो फील करता है कि वो बहुत ही लापरवाह रहा अपनी चीजों को लेकर, यानी कि उसने कहा ही फेल्ट सॉरी मतलब कि वो दुखी महसूस करता है, सॉरी महसूस करता है दैट ही हैड बीन केयरलेस अबाउट हिज थिंग, मतलब अपनी चीजों को लेकर बहुत ही लापरवाह रहा। राजा लर्न टू ट्रीट हिज थिंग्स विद केयर, राजा सीख जाता है कि अपनी चीजों को कितना मतलब उसकी परवाह करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। ही केप्ट हिज रूम टाइडी, अब वो अपने रूम को बहुत ही व्यवस्थित रखता है। ही मेड श्योर ही डिड नॉट हैव मोर देन व्हाट ही नीडेड, और वो ये भी निश्चित करता है कि उसको जितनी जरूरत है, जितनी चीजों की आवश्यकता है, वो उतनी ही चीजें उसके पास रहें, यानी कि फालतू की चीजें वो ना खरीदे। He also gave away his toys and clothes to children who needed them, और उसने अपने बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे कपड़े बच्चों को दे दिए जो कि उसको जरूरत नहीं थी, यानी कि जिन चीजों को, जिन कपड़ों को, जिन खिलौनों को वो यूज नहीं कर रहा था उसने बहुत सारे बच्चों को उसको दे दिया जिसको उसको जरूरत थी। अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय पेड्रो पाबोला स्कैरिस्टन। स्टूडेंट्स आपको इस स्टोरी से जो मोरल ऑफ द स्टोरी है उसको क्या समझ में आए कि हमें हमें जो भी चीजें हैं अपनी, चाहे बुक्स हो, चाहे क्रेयॉन्स हो, पेंसिल्स हो या कुछ भी हो, हमें अपने जो भी सामान है उसको यूज करने के बाद उसके उसी जहां से हमने उठाया उसको वहीं रखना चाहिए। अपने रूम को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, टाइडी रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, तभी हमें अगर हम दोबारा उसको खोजेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा, अदरवाइज हम परेशान होंगे। और दूसरी बात, जो दूसरी मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि हमें जितनी चीजों की जरूरत हो उतनी ही खरीदें, उतनी ही यूज करें, बाकी का हम पैसे वेस्ट ना करें, या हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम किसी भी नीडी पर्सन को उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।